हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर थर्ड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंसेप्ट है। क्योंकि यूनिट थर्ड एक अच्छी यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट वन और यूनिट टू और यूनिट थ्री के मैंने क्वेश्चंस बता रखे, बट आज हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का आ रहा है। तो उस हिसाब से यूनिट थर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन से एक अच्छा कंसेप्ट है। अगर बात करें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यूनिट थर्ड और यूनिट नंबर सेकंड अपना अच्छे से क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इजी है, तो आप आराम से कर सकते हो। उसका वीडियो भी मैंने आपको अपलोडेड है अपने चैनल पर, वहां से आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप इस नंबर पर मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उस चीज का आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अपन ने बात स्टार्ट की थी। अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट में बात की इंट्रोडक्शन पार्ट में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे हेल्प करता है, जनरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी। जब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, अपन पीछे से चालू करते हैं ना। यूनिट नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से देखिएगा। जब बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, देन आफ्टर व्हाट आर द कर्व्स, तो इन सारी चीजों को लेकर आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप कल पेपर जब दोगे तब यहाँ से आपको कंसेप्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि कुछ बोल सकते हैं यूनिट्स होती हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं। उन इनपुट्स को यूज करके अपन कुछ चीज बनाते हैं, कुछ फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं, जो अपन एंड यूजर यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उस चीज को यूज करते हैं। बट बात ये आती है कि इनपुट्स कौन कौन से होंगे प्रोडक्शन फंक्शंस में, वो इनपुट्स को क्या क्या चीजें मिलती है, क्या उनको गेट होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे। बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, है ना। तो आपको बोर्ड पे प्रोडक्शन फंक्शन के एक बेसिक 2-3 लाइनर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या होता है कि अ प्रोडक्शन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स। मेन चीज क्या है, इनपुट्स कौन कौन से ऐसे इनपुट्स है जिनकी हेल्प से अपन फाइनल गुड्स के अंदर आउटपुट जो अपने को आउटपुट जो अपन बनाते हैं उसमें अपने को कन्वर्ट करने को मिलता है। ठीक है, तो जो मेन इनपुट्स है वो है आपका लैंड, देन आफ्टर लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनपुट्स होते हैं, इनकी हेल्प से क्या, इनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपना रिजल्टिंग आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, या फिर आउटपुट अपने को मिलता है गुड्स और सर्विसेज की हेल्प में प्रोड्यूस करते हैं अपन। ठीक है, फर्म के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से अगर प्रोडक्शन फंक्शंस का आपको क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो आपको पता होना चाहिए जो लैंड, मान लो कि अपना फर्म है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अपन एक फर्म के ओनर है, तो अपने फर्म के अंदर जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनको अपन क्या देंगे, तो आपको ध्यान रखना है लेबर्स को अपन देते हैं वेजेस। इस टाइप से आप बनाकर भी क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हो। देन आफ्टर बात करते हैं, सॉरी, लैंड पर अपन देंगे रेंट, देन आफ्टर बात करते हैं लेबर पर देंगे अपन वेजेस, कैपिटल पे अपन अपने प्रॉफिट। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि लैंड पर अपन रेंट देते हैं, यानी कि जिस पर जहां पर अपनी फर्म सिचुएटेड है वहां पर उस लैंड पर अपन क्या देंगे, तो उस लैंड ओनर को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। देन आफ्टर बात करते हैं लेबर को क्या मिलेगा, तो लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। देन आफ्टर बात करते हैं कैपिटल को क्या मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट्स होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन फंक्शंस में आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपको क्या समझना है, इसको प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कुछ यूनिट्स होती है लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं जिनकी हेल्प से अपने को रिजल्टिंग मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है, वो कुछ आउटकम मिलता है। आउटकम किस फॉर्म में होता है, कि तो गुड्स के फॉर्म में होगा या फिर किस सर्विसेज के फॉर्म में होगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आई हो। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप बिटवीन आ सकता है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 12th में भी
बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, सॉरी 11th में भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है। और बात करें प्रोफेशनल कोर्स की, CSCS और CMA में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अपन एक एक चीज को देखेंगे और उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 to 4 लाइंस लिख सकते हो अपने लैंग्वेजेस में। उसके बाद में आपको अगर डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना आता है तो इट्स बेटर कि आप वहां पर डायग्राम बना के आइए। इकोनॉमिक्स में मार्क्स गेन करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हो सके जितना आप डायग्राम से प्रेजेंटेशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनर को भी जो आपकी कॉपी होगी, जो आपकी आंसर शीट होगी, उसको देखने में एक अलग ही लगता है कि मतलब 100 कॉपी के उसमें से 2 कॉपी डायग्राम वाली होगी तो वो एक अलग ही नजर से देखता है और अच्छा रहता है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो ऐसी कॉस्ट व्हेन फिक्स इन द शॉर्ट पीरियड, ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो शॉर्ट पीरियड के अंदर ये क्या रहती है, फिक्स्ड, यानी कि प्रोडक्शन वेरी करता है बट जो कॉस्ट रहेगी जो वो रहेगी फिक्स्ड। अब फिक्स्ड कॉस्ट होता है क्या है? फॉर एन एग्जांपल, अपनी एक फर्म है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अपने को बियर करने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अपने एक शॉप है, अब वहां पर कस्टमर आए या नहीं आए, बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अपने को बियर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी एक शॉप है, वहां पर रेंट है, अपन ने उस शॉप को रेंट पर ले रखा है, तो एक रेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। आप भले आपका वहां पर कस्टमर आए या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रेंट पे करना है मंथली, ईयरली, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसको फुलफिल करके आपको पे करना ही पड़ेगा। जो लैंड ओनर होगा वो ये कभी नहीं बोलेगा कि आपके कस्टमर कितने आए, ठीक है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको उसका रेंट से मतलब है। तो रेंट क्या है, आपका एग्जांपल है किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। फर्म की भी बात कर लो, फॉर एन एग्जांपल की एनवायरनमेंट, आपको पता है कि आपने बिजनेस पढ़ रखी है अच्छे से कि एनवायरनमेंट होता है वो चेंजेस, डायनेमिक नेचर्स का होता है। तो बात करें कुछ प्रोडक्ट जैसे कि वुलन क्लॉथ्स की जो डिमांड होती है वो कुछ सीजन्स में रहती है, देन आफ्टर रेनी क्लॉथ्स की जो फैब्रिक्स होते हैं वो अलग सीजन्स में रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब आपका प्रोडक्शन होगा तभी आपको रेंट पे करना। तो रेंट एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोडक्शन हो आपके फर्म में या नहीं हो उसको कोई लेना देना नहीं, आपको रेंट पे करना है तो पे करना ही है। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का। जैसे सैलरीज, अब सैलरीज का स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब प्रोडक्शन होता है तो अपन क्या करते हैं, अपने फर्म के अंदर तो उसके लेबर बढ़ाते हैं, बट कुछ मतलब थोड़ी लेबर्स अपने पास में रहती है तो उस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उनकी सैलरी भी एक फिक्स कॉस्ट में काउंट होगी, बट प्रोडक्शन के साथ में जो अपन लेबर बढ़ाते हैं वो इसमें काउंट नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो अपन एक डायग्राम के जरिए देखेंगे। आपको एक डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पर, देखिएगा, जो ये वाली लाइन है एक्स, इसको मान लेते हैं अपन, वाई इसको मान लेते हैं, ठीक है। जो जो एक्स एक्स लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर आपने इंडिकेट कर रखे हैं आउटकम। अब प्रेजेंटेशन करने का तरीका देखिएगा, आप साइड में से लिख सकते हो, जैसे कि लाइन एक्स रिप्रेजेंट आपका आउटकम्स, ठीक है, एक पॉइंट बना के, देन आफ्टर आप लिख सकते हो वाई लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी कॉस्ट की। फिर आप ये तो आपको पेंसिल से स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करना है, मैंने तो रफली बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। जो ये वाली लाइन है ना, ये देखिएगा, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली लाइन है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो रहा है बट ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो लगनी है वो तो लगेगी ही आपके फॉर्म में। तो टीएफसी इस टाइप का कर्व होता है, इसको टीएफसी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है सर, स्ट्रेट लाइन होती है, और कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है। आई होप कि आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है।
भले ही आपका प्रोडक्शन बढ़े, भले ही आपका प्रोडक्शन कम हो, बट जो इसका कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्या है, जैसे मैं आपको इधर क्लियर बना के बताता हूँ, इस टाइप का है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या है सर, ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप आई होप क्या समझ गए होंगे। मैं एक बार और अच्छे से आपको रीड करके बताता हूँ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हो। देखिएगा, टोटल फिक्स्ड cost TFC refers to the cost that remain fixed in the short period. These costs do not change with the change in level of output. For example, rent, interest and salaries are the examples of the total fixed cost. TFC remain constant with respect to change in the level of outcome. Therefore the slope of TFC curve is a horizontal straight line. इतना आपको लिखना है किसमें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिएगा नेक्स्ट जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। यानी कि कह सकते हैं कि जब प्रोडक्शन जीरो होगा, यानी कि कंपनी में यानी कि फर्म में अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो। देन आफ्टर बात करते हैं थोड़ा कुछ प्रोडक्शन हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। फिर और प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट और बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है, उस कॉस्ट को बोला जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप एक बार रीड आउट कीजिए, इट रेफर टू कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के साथ में जो चेंज होगी उस कॉस्ट को बोला जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आगे देखिएगा, अब इसके एग्जांपल्स की कुछ बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, कॉस्ट इनकम परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, वो कॉस्ट जो अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने पर जो अपने को कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जो अपने को एक्सपेंसेस हुआ है, उस कॉस्ट को कौन सा बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन होते ही नहीं तो क्या अपन रॉ मटेरियल परचेज करते, क्या नहीं करते। तो प्रोडक्शन हो रहा है, अपने को दिख रहा है कि डिमांड बढ़ रही है उस चीज की, इसलिए अपन रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर रहे हैं अपने फर्म में, तो वो कॉस्ट कौन सी बोलेगी, वेरिएबल कॉस्ट। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हायरिंग लेबर्स, अपने को पता है कि अपने फर्म में जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो क्या प्रोडक्शन को बढ़ाया तो उसके लिए मशीन चाहिए, बट कहीं ना कहीं लेबर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, मशीन एंड लेबर्स आर दोनों इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, मशीन के बिना लेबर अधूरी है और लेबर के बिना मशीन अधूरी है। तो ध्यान रखिएगा, हायरिंग ऑफ लेबर्स ये भी किसका एग्जांपल हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देन आफ्टर बात करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है कि जो मतलब ऑपरेट होगी वो तो है, बट मशीन यानी कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो किसका एग्जांपल होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अब इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब प्रोडक्शन इफ द आउटकम इज जीरो देन द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, आपके साथ जीरो होगी। अब बात कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए कभी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोल के प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, इसका मतलब यही होता है। अब इसके डायग्राम की बात कर सकते हैं। इधर अपन ने कॉस्ट को इंडिकेट किया है और इस साइड अपन ने एक्स साइड में अपन ने आउटकम्स को इंडिकेट किया है। अब देखिएगा कि ये देखिएगा प्रोडक्शन के साथ में आपको चेंजेस होकर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटकम्स बढ़ रहा है, उधर उधर कॉस्ट भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के साथ में जो कॉस्ट बढ़ती है, जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम आपने ऐसा देखा था, है ना, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इस टाइप का डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या होती है, अपन ने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया। अब बात करेंगे टोटल कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एडिशन
यानी कि एड ऑन करना टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपन एड ऑन करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट यानी कि दोनों का कंबाइन करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। पढ़ लीजिए आप, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉस्ट। कौन कौन सी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नोन एज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, टोटल टोटल कॉस्ट आल्सो चेंज विद द चेंजेस द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको, देखिएगा आप कंसेप्ट पे ध्यान देना। अपने को पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, प्रोडक्शन पर मतलब कितना भी आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो वो फिक्स रहती है। लेकिन अब ध्यान देना, जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड मेनली किस पे करती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि अपने को पता है कि ये क्या करती है? वेरी करती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे वेरी करेगी, अच्छा अब ये वेरी कब करेगी? जब प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो टोटल कॉस्ट है वो वेरी करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। मेन चीज किसके ऊपर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे चेंज होगी जैसे जैसे टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कुछ इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपने को पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 हो 1 हो 2 हो, जितना बढ़ेगा उतना कम, उससे कोई उससे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और नोट डाउन कीजिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, इसका इस सिंबल का मतलब होता है इंक्रीजेस। ठीक है, अपने पास में थोड़ा स्पेस कम है तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है, तो देखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब होता है? इंक्रीजेस इनिशियली एट द लेवल ऑफ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि स्टार्टिंग में क्या करता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बढ़ता है, यानी इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीज रेट, यानी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड दे इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद में क्या करता है? बढ़ता है, वो भी फास्ट रेट के साथ। तो ये कंसेप्ट था वो किसका था? टोटल कॉस्ट का। आई होप कि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया हो। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी में भी कल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको आपका डाउट सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। और कुछ और अगर आपने ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से आपका ग्रिप है, कंप्लीट है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर। मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूंगा, जो जो चीज़ें आप और अच्छे से करके जाना, जिससे आपका पेपर बेटर हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है। क्या सर इकोनॉमिक ऑफ स्केल? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर को एग्जामिनेशन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन पे आया हुआ है। उससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब अभी तक जो इस वीडियो में किया वो सारे क्वेश्चन वही है जो रिपीटेड 2 to 3 इयर्स के साथ साथ वो रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला जो टीवीसी टीएफसी वाला जो किया था अपन ने कॉस्ट वाला, वो रिपीटेड 3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है और वो हर साल आ रहा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इजी है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल का ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो क्या करती है? जब प्रोडक्शन करती है एट इनिशियल स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, फिर धीरे धीरे जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करती है, क्या जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कम होती है। उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इजी लैंग्वेज में। आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, when more unit of goods or services can be produced on the large scale yet with on average fewer input costs, economic of scale are said to be achieved। ठीक है, जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तब तब अपने का जो कॉस्ट होगी वो अपने को अचीव हो जाएगी, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। और कह सकते हैं इट मीन्स दैट एज अ कंपनी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीजेस, जब वो प्रोडक्शन यूनिट को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, अ कंपनी विल हैव बेटर चांस टू डिक्रीज द कॉस्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर उसकी जो कॉस्ट होगी, इनिशियल कॉस्ट, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। अब अपन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने बात करें तो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लासेस की 10+2 में आपने पढ़ा होगा।
कॉमर्स आप अधिकतर जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे वो कॉमर्स स्टूडेंट ही देखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं एक बार आपको अच्छे से रीड करके बता देता हूँ। इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या वैल्यू किसकी, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मस्ट बी फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड टू एलोकेटेड रिसोर्स सच एज टाइम मनी टू द ऑप्शन और अनदर, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते बट तो भी ध्यान रखने की चीज है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आउट कर लेते हैं। अगर अपन कंपेयर करें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ये भी पढ़ के जाना आप, स्प्लिट कर्व, देन अपने गिफिन गुड्स क्या होता है कि ये एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ गिफिन गुड्स का कंसेप्ट। गिफिन गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड के वो अपोजिट चलते हैं। अपोजिट कैसे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड किया बोलता है कि जब किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। यानी कि और कह सकते हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उस गुड की प्राइस क्या होगी, कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, लेकिन ये उसके इनवर्स चलता है। इनवर्स कैसे चलता है, ये क्या होता है कि अपन बोल सकते हैं दिखावटी गुड्स नहीं होते। जैसे कि मतलब शो ऑफ करने के लिए जो चीजें होती है उसको बोलते हैं, ये वो उसमें कवर अप होता है। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तब इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। यानी कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है, उसको बोलते हैं गिफिन गुड्स का ये सब। इफेक्टिव डिमांड ये भी देख लीजिएगा, ये यूनिट सेकंड का है ना, ये और ये दोनों लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 7 के हैं, अच्छे से करके जाना। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है कि जिस प्राइस पर अपने जो गुड को खरीदा है, परचेज किया है, जो उसकी डिमांड है उससे अपन मतलब सेटिस्फाइड है फुल, तो उसको बोल सकते हैं इफेक्टिव डिमांड। फिर अगर यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर चले अपन तो उसमें माइक्रो क्लास 11 वाला और मैक्रो क्लास 12 वाला वो डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना। देन आफ्टर बेसिक चीजें क्या होती है, जनरल इकोनॉमिक, वो मैंने पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया उसमें बता रखा है। यूनिट नंबर फर्स्ट अच्छे से वो करिएगा और ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, कल के लिए सफिशिएंट है। और मैनेजमेंट के लिए मैंने वीडियो अपलोडेड कर रखा है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स लोगों को और ऐड ऑन कीजिएगा जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए हो सेमेस्टर सेकंड के, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे भी इसी टाइप से वीडियो चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।